चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose squares is 365। क्वेश्चन नंबर 4, आपने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या हो। सम ऑफ whose squares is 365, यही क्वेश्चन है ना। तो लेट two consecutive positive integers are, अब consecutive है, consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 7 8 या फिर 8 9 एक्सेट्रा। अगर आप पहला नंबर x लेते हो तो दूसरा नंबर उससे एक बड़ा लेना पड़ेगा। हमने क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 1। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इस टाइप से मानते हैं, अब कंडीशन क्या है, उनके स्क्वायर्स का सम कितना है। सम ऑफ whose squares is 365। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनके स्क्वायर का सम, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, सम ऑफ whose squares, उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 365। अब यहाँ से हमने दोनों नंबर्स निकालने हैं, तो सोल्व कीजिए इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। इसको इधर ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x 365, इधर आके माइनस का 1 प्लस का 365 माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, इसके फैक्टर बनेंगे 14 प्लस का और 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए, x प्लस 14 कॉमन इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, या तो x प्लस 14 इसको 0 होना पड़ेगा और दूसरे वाला x माइनस 13 ये 0 होगा। अब अगर पहले वाला 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से माइनस का 14 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 13। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो नंबर्स थे ये क्या थे, पॉजिटिव। अगर ये नंबर्स पॉजिटिव थे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड एज x इज पॉजिटिव। सो x की वैल्यू कौन सी लेंगे, 13 वाली। सो हमने क्या निकालने थे, नंबर्स। सो required numbers are x यानी 13 और दूसरा कौन सा था, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14। यही दो नंबर्स है जिनके स्क्वायर्स का सम क्या है, 365। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find
द अदर टू साइड्स। अगले क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। उसका जो एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम, और जो उसका हाइपोटेनिस है वो क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनिस उसका 13, यानी अगर आप बेस को x मानते हो परपेंडिकुलर क्या आएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम यानी x माइनस 7, और उसका जो हाइपोटेनिस है वो कितना है, 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पांचवा, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x, सो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल वो आएगा उससे 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हम वी नो दैट, आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है, 13 इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कीजिए इसकी, यहीं से हमने सब लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसको इधर लेके आएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 प्लस का 169 माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिडिल टर्म्स को स्प्लिट मेथड यूज करके इसको सोल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, मल्टीप्लाई चाहिए माइनस का 60 और एडिशन चाहिए माइनस का 7, फैक्टर्स बनेंगे 12 एंड 5, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे 12 5 का 60 और ऐड करोगे तो माइनस 7। यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब या तो यहाँ से x माइनस 12 0 आएगा या फिर x प्लस 5 0 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 5। अगेन जो ये वाली वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी, रीजन क्योंकि परपेंडिकुलर है, बेस है, ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते थे। ठीक है जी, रीजन लिख सकते हो एज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपने x किसको माना था, बेस को, सो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
perpendicular the altitude of right triangle is equal to x minus 7 था, 12 minus 7 that means 5 सेंटीमीटर, और यही आपने निकालना था, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 4.2 का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 4.2 का, एक कोटेज स्टेटमेंट पढ़िए, तब तक इसको रख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट में, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of articles produced and cost of each article. तो जो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की तरह है, जैसा हमने किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x मान लीजिए और उसकी कॉस्ट को क्या मान लीजिए, y। क्वेश्चन नंबर 6, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे is equal to x. Let cost of one article is equal to y. अब यहां से कंडीशन फर्स्ट, अब ध्यान से सुनिए कंडीशन। इन्होंने क्या कहा है, it was observed on a particular day that the cost of production यानी कि y of each article was 3 more than twice the number of articles यानी x, यानी cost of production y किसके इक्वल है, 3 more than यानी 3 plus 3 ज़्यादा किससे, twice the number of articles यानी number of articles के डबल से 3 ज़्यादा। ये क्या है, एक आर्टिकल की cost, that means y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। दोबारा से देखें इस कंडीशन को, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर मतलब प्लस 3 मोर किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनका डबल किया और उससे भी 3 ज्यादा, 3 मोर। तो y इज इक्वल टू डबल ऑफ x प्लस 3। Equation number 1 again. Now according to condition second, total cost कितनी है, 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट यही है, वही है टोटल कॉस्ट क्या आएगी, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट y है तो x आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी, x इंटू y, यानी टोटल कॉस्ट x इंटू y इज इक्वल टू 90। लिख देता हूँ सेम as question number 2 part number second। तो यहाँ से आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। This implies x into y की वैल्यू 2x plus 3 is equal to 90। y इक्वेशन नंबर 1 सोल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 प्लस का इधर आगे माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई चाहिए आपको 90 टू द 180 और एडिशन चाहिए आपको 3। ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 180 आए और ऐड करें तो उनको प्लस का 3 आए। तो ऐसे तीन नंबर कौन
से हो सकते हैं। आई थिंक 18 एंड 15 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टी तो नहीं आ रही, सॉरी 15 एंड 12 सॉरी 15 एंड 12 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 180 और ऐड करेंगे तो 15 को प्लस का लीजिए और 12 को माइनस का, ऐड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180। तो फैक्टर हमारे यहाँ पे बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन 2x प्लस का 15 माइनस का यहाँ से कॉमन आएगा 6, यहाँ से आएगा 2x और प्लस का यहाँ से आएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस का 15 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे